में भाई और बहनों, आज का विषय हमारे लिए है आज्ञाकारिता। आज जब हम इस आराधना के लिए एकत्र होते हैं, हम ईश्वर की आज्ञाकारिता पर मनन चिंतन करें। किस प्रकार से यीशु ख्रीस्त एक आज्ञाकारी बालक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। माता मरियम की आज्ञाओं का पालन किया, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उन्होंने भली भांति समझा और अपने परिवार की भलाई के लिए उन्होंने कार्य किया। और आज हम जब इस आराधना में जमा होते हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आज्ञाकारिता का वरदान दे, जिससे कि हम ईश्वर की आज्ञाओं को समझ सकें, साथ ही साथ अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने बड़ों का आदर और सम्मान कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और मनन चिंतन करें
कि किस प्रकार से हम इस आराधना में प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा और प्रभु की आराधना में समय बिता सकें। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा गुणगान हो। तू ही स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है, तू ही हमारा सृष्टि करता है। तूने हमें बनाया है, तूने हमें इस दुनिया में भेजा है जिससे कि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें, ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करें और उस आज्ञाकारिता का जीवन जीकर हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि उसी ने हमें जीवन दिया है। आज मैं इस समय में ईश्वर की स्तुति और आराधना करना चाहता हूं सबों के परिवार वालों के लिए, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को परिवार दिया है, ईश्वर ने हम सबों को माता पिता दिया है, ईश्वर ने हमें भाई बहन दिया है और हमारा परिवार को संपूर्ण बनाया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे दोस्त यारों के लिए, क्योंकि दोस्त यार हमारे जीवन में जब आते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाता है, क्योंकि वे हमारी मदद करना चाहते हैं, वे हमारी सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि हम साथ साथ जीवन में बुराई के साथ लड़ते हैं और अच्छाई को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ईश्वर को दुनिया के सभी श्रेष्ठ चीजों के लिए, क्योंकि अपनी सृष्टि के द्वारा ईश्वर ने हमें सबसे महान बनाया है, सबों के ऊपर हमें अपना अधिकार दिया है। प्रकृति के ऊपर, जंगली जानवरों के ऊपर, समुद्र, मछलियों और तरह तरह की जीव जंतुओं के ऊपर हमें अधिकार दिया है। अधिकार का मतलब है उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं उनकी रक्षा करने के बजाय हम उसको नष्ट करते हैं, और इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इस प्रकार की प्रवृत्ति के बावजूद उन्होंने हमें प्यार किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारी सुविधाओं के लिए जिसे ईश्वर ने हमारी मदद के लिए बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी आविष्कारों के लिए, क्योंकि उन आविष्कारों के द्वारा हमारे जीवन में हम उन्नति करते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमारा जीवन सहज हो जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे चीजों का आविष्कार हुआ है जो कि हमारे जीवन को और भी सहज बनाता है। तो आइए हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा गाएं इस समय जब प्रभु यीशु ख्रीस्त इस रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबों के लिए वह सारी चीजों का व्यवस्था करते हैं, सारी चीजों को देते हैं, और उन्हीं के बदौलत हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्रदान किया है। और
इस बुद्धि, विवेक और ज्ञान का सदुपयोग कर हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू हमेशा हमारी भलाई चाहता है, क्योंकि तू हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ साथ चलना चाहता है, हमारे कमजोरियों, हमारे बुराइयों में भी हमारा साथ देता है कि हम उन कमजोरियों, उन बुराइयों से छुटकारा पा सकें। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। आइए हम अपने मन में, अपने हृदय में प्रभु को धन्यवाद दें इन सारी कृपा दानों के लिए, इन सारे वरदानों के लिए जिसे ईश्वर ने हमें दिया है। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने हृदय में, अपने मन में ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करें, जिससे कि हम प्रभु के वचन को सुनकर उनसे प्रेरणा पा सकें, और न केवल प्रेरणा पा सकें लेकिन प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सकें, जिससे कि हमारा जीवन और भी सार्थक हो सके, हम प्रभु के साथ साथ चल सकें। प्रभु ही हमारा सहारा है। जब हम उनके साथ चलते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया, अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया, और उस समय ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए, और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत ही क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है।
ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब आज हम आज्ञाकारिता का विषय रखते हैं और उस पर मनन चिंतन करते हैं, मुझे एक घटना याद आती है। एक परिवार में एक मां और उसका एक बहुत ही सुंदर सा बेटा था और उस परिवार में घर के मुखिया का देहांत हो चुका था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। उनका जीवन किसी प्रकार से चल रहा था, लेकिन वह मां अपने बच्चे को इतना प्यार करती है कि वह उसके लिए कुछ भी करना चाहती है और कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करती है। वह एक स्कूल में बावर्ची का काम करती है और उसी से अपने घर को चलाती है और साथ ही साथ अपने बच्चे को पढ़ाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उनके दोस्त यार बड़े होते हैं, वे दूसरों के संगति में रहने लगता है और धीरे धीरे वह एक होनहार विद्यार्थी बनता है। लेकिन एक दिन जब वे बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे थे और जब यह मां अपने बेटे को बुलाने जाती है जिससे कि वे दोनों घर जा सके, जैसे ही वह भीड़ में पहुंचती है और अपने बच्चे को बुलाती है, आवाज देती है, दूसरे बच्चे उस मां को देखते हैं और वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उस मां का एक आंख नहीं था। और जब दूसरे बच्चे उस मां को कहते हैं कि तुम्हारी जो मां है वह सुंदर नहीं लगती है क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है, उस बच्चे को गहरा सदमा पहुंचता है और वह अपनी मां के साथ घर तो जरूर जाता है, लेकिन अपनी मां को डांटता है कि मां, आप सुंदर क्यों नहीं हैं? आपकी आंख क्यों नहीं है? आप सुंदर क्यों नहीं दिखती हैं? और इस प्रकार वह अपने मां को कोसता है और वह कहता है कि आप मुझे जन्म देकर क्यों नहीं मर गई? यदि आप मर जाती तो शायद मुझे आज यह सुनना नहीं पड़ता कि तुम्हारी मां अच्छी नहीं है, तुम्हारी मां की एक आंख नहीं है, और तरह तरह की बातें। उस मां को बहुत धक्का लगता है, लेकिन वह अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती है और इसीलिए वह चुपचाप हो जाती है। धीरे धीरे वह बच्चा बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, शहर की ओर जाता है, नौकरी करता है, शादी करता है, अपना घर बसाता है, अपनी मां को गांव में ही भूल जाता है। उसकी कोई चिंता नहीं करता है। और तब बहुत दिनों के बाद एक मां अपने बच्चे से जरूर मिलना चाहती है। उसी तरह से यह मां जब बूढ़ी हो जाती है, वह अपने बच्चे को देखना चाहती है और वह अपने बेटे को खोजते खोजते वह शहर पहुंचती है। और जब शहर पहुंचती है तो वह उस दिए हुए पता पर जाती है जहां उसका बेटा अपने परिवार के साथ रहता है। और जैसे ही वह
दरवाजे की घंटी को बजाता है, उसके बेटे के बेटे बेटियां, उसकी पोतियां और पोते दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं एक बुढ़िया व्यक्ति को, और वे डर से अंदर की ओर भागते हैं और अपने माता पिता को बतलाते हैं कि एक बुढ़िया जिसका एक आंख नहीं है, जो कि बहुत ही डरावना दिखती है, हमारे घर आई हुई है। उस लड़के को पता चलता है कि वह व्यक्ति कौन है, और वह बाहर निकलता है और अपनी मां को डांटता है कि आप क्यों हमारे पास आई, क्यों हमारे बच्चों को डरा रही हैं, आप वापस चल जाइए। और इस प्रकार वह मां दुखित होकर वापस गांव लौटती है, लेकिन मरने से पहले वह अपने बच्चे को सच्चाई को बतलाना चाहती है कि क्यों उसकी एक आंख नहीं है। और वह चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी में यह लिखती है, प्यारे बेटा, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करती हूं और हमेशा प्यार करती रहूंगी। आज मेरा एक आंख नहीं है, आज मैं तुम्हें सच्चाई बतलाना चाहती हूं। सच्चाई यही है कि जब आप छोटे थे, आप इधर उधर दौड़ धूप किया करते थे, आप खेला करते थे, और जैसे ही आप खेल रहे थे, एक दिन आप गिर गए और आपकी आंखों में एक तिनका घुस गया, और वह तिनका तुम्हारी आंख को बर्बाद कर दिया। आप अंधे हो गए, और मैं एक माँ एक अंधे व्यक्ति, अंधे बेटे को किस प्रकार से देख सकती थी। इसलिए मैंने अपनी आंखों को दान दे दिया तुम्हारे लिए, जिससे कि मेरा बेटा इस सुंदर दुनिया को देख सके। और आज आप मेरी आंखों से इस दुनिया को देख रहे हैं, और मुझे आज खुशी होती है कि मेरा यह आंख मेरे बेटे के काम आई। और वह उस चिट्ठी को पोस्ट कर देती है, और कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो जाता है। जब वह चिट्ठी उस बेटे के पास पहुंचती है, जैसे ही वह पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू झलकने लगता है, क्योंकि वह उस मां के प्यार को नहीं पहचान पाई। और जब वह वापस लौटता है अपने गांव, अपनी मां को देखने के लिए, वह अपने मां के मृत शरीर को भी नहीं देख पाता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह एक कहानी है, लेकिन हम सबों को एक बहुत ही बड़ा संदेश देता है। हम आज देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु ख्रिस्त बचपन से ही अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से यीशु ख्रिस्त अपने माता को पुरस्कृत करते हैं उनकी सेवाओं के लिए। आज जिस युग में हम हैं, या तो जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, और उन्हें शायद ही देखने जाते हैं, शायद ही मिलने जाते हैं, शायद ही उनका आदर और सत्कार करते हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त, शुरू से ही हम देखते हैं यीशु ख्रिस्त का परिवार एक सामान्य परिवार था। कड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें दिन भर में जो भी आवश्यकता है उसे पूरा कर पाते हैं, और यीशु ख्रिस्त हमेशा उनका साथ देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बहुत बार हम देखते हैं परिवार में फूट है,
माता पिता के बीच में प्यार नहीं है, बच्चे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और शायद परिवार टूट सा गया है। हम किस प्रकार से परिवार को समेट कर रखें, परिवार में एकता लाएं, परिवार में हम प्यार का संचार करें और तब जाकर यह एक ख्रिस्तीय परिवार कहलाएगा। आज जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए यहां जमा होते हैं, हम पूरे परिवार के साथ हम प्रार्थना करें कि परिवार में प्रेम का संचार हो, परिवार में समझदारी हो, परिवार में एक दूसरे के लिए चिंता हो, एक दूसरे को समझ सकें और इस प्रकार हमारा परिवार एक सच्चा ख्रिस्तीय कहलाएगा और यह सच्चा ख्रिस्तीय परिवार दूसरे परिवारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, परिवार हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। परिवार में हम सब कुछ सीखते हैं। परिवार प्रथम पाठशाला है जहां हम अच्छाई और बुराई के बीच अंतर करना सीखते हैं। तो आइए आज जब हम इस आराधना में सहभागी होते हैं, हम हर एक परिवार को ईश्वर के चरणों में रखें। परिवार में प्रेम हो, परिवार में शांति हो, परिवार में चैन हो और इस तरह हम ईश्वरीय पवित्र परिवार जोसेफ, मरियम और यीशु ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए हम अपने परिवार को सच्चे ख्रिस्तीय परिवार बना सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने अपने परिवारों को ईश्वर को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु के परम पवित्र नाम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन, यीशु हमारी विनती पूरी कर। हमारा जवाब होगा, हम पर दया कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर।
यीशु ख्रीस्त ईश्वर का पुत्र, हम पर दया कर। यीशु पिता की दीप्ति, हम पर दया कर। यीशु अमर ज्योति की प्रभा, हम पर दया कर। यीशु महिमा का राजा, हम पर दया कर। यीशु न्याय का सूर्य, हम पर दया कर। यीशु कुमारी मरियम का पुत्र, हम पर दया कर। प्रिय यीशु, हम पर दया कर। प्रशंसनीय यीशु, हम पर दया कर। यीशु शक्तिमान ईश्वर, हम पर दया कर। यीशु भविष्य का पिता, हम पर दया कर। यीशु ईश्वरीय परामर्श का दूत, हम पर दया कर। परम शक्तिमान यीशु, हम पर दया कर। परम धैर्यवान यीशु, हम पर दया कर। यीशु हृदय के नम्र और दीन, हम पर दया कर। यीशु शुद्धता का प्रेमी, हम पर दया कर। यीशु हमारा प्रेमी, हम पर दया कर। यीशु शांति का ईश्वर, हम पर दया कर। यीशु जीवन दाता, हम पर दया कर। यीशु सद्गुणों का आदर्श, हम पर दया कर। यीशु आत्माओं का हितैषी, हम पर दया कर। यीशु हमारा ईश्वर, हम पर दया कर। यीशु हमारी शरण, हम पर दया कर। यीशु दीनों का पिता, हम पर दया कर। यीशु विश्वासियों की निधि, हम पर दया कर। यीशु भला गडेरिया, हम पर दया कर। यीशु वास्तविक ज्योति, हम पर दया कर। यीशु शाश्वत प्रज्ञा, हम पर दया कर। यीशु असीम भलाई, हम पर दया कर। यीशु हमारा मार्ग और जीवन, हम पर दया कर। यीशु स्वर्गदूतों का आनंद, हम पर दया कर। यीशु धर्म पुरखों का राजा, हम पर दया कर। यीशु प्रेरितों का गुरु, हम पर दया कर। यीशु सुसमाचार लेखकों का आचार्य, हम पर दया कर। यीशु शहीदों का बल, हम पर दया कर। यीशु धर्मवीरों की ज्योति, हम पर दया कर। यीशु कुंवारियों की निर्मलता, हम पर दया कर। यीशु सब संतों का मुकुट, हम पर दया कर। यीशु हमको बचा। हम पर दया कर। हमारा जवाब है यीशु हमको बचा, यीशु हमको बचा। हर बुराई से, यीशु हमको बचा। हर पाप से, यीशु हमको बचा। अपने क्रोध से, यीशु हमको बचा। शैतान के फंदों से, यीशु हमको बचा। या विचार के भाव से, यीशु हमको बचा। अनंत मरण से, यीशु हमको बचा। तेरी प्रेरणा की उपेक्षा से, यीशु हमको बचा। अपने पवित्र शरीर धारण के भेद द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने जन्म द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने बालकपन द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने ईश्वरीय जीवन द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने परिश्रम द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने प्राण पीड़ा और दुख भोग द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने क्रूस और परित्याग द्वारा, यीशु हमको बचा। अपनी पीड़ा द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने मरण और दफन द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने पुनरुत्थान द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने स्वर्गरोहण द्वारा, यीशु हमको बचा। परम पवित्र परम प्रसाद की स्थापना द्वारा, यीशु हमको बचा। अपने आनंद द्वारा, यीशु हमको बचा। अपनी महिमा द्वारा। यीशु हमको बचा। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, यीशु यीशु हमें हमें क्षमा क्षमा कर। कर। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, यीशु यीशु हमारी हमारी सुन। सुन। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है, यीशु यीशु हम पर हमारा दया दया कर। कर। यीशु हमारी सुन, यीशु हमारी विनती पूरी कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने कहा था मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे हृदय में तेरा ईश्वरीय प्रेम भर दे, जिससे हम मन, वचन और कर्म से तुझे प्यार करें और अनंत काल तक तेरी स्तुति गावें। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम का भय और प्रेम हमें दे, क्योंकि जिनको तूने अपने प्रेम में स्थिर किया है, हमें उन्हें तू कभी नहीं छोड़ता। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और विशेष करके परिवारों की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें। सभी परिवारों को हम प्रभु को चढ़ाएं, जिससे कि प्रभु हर एक परिवार में अपना निवास स्थान बनाएं और हर परिवार सुखमय जीवन बिता सकें। सबसे पहले मैं
उन परिवारों को याद करना चाहूँगा जिन परिवारों में प्रेम की कमी है, जहाँ कलंक है, जहाँ कलह है, जहाँ क्रोध है, जहाँ लड़ाई है, झगड़ा है। हम प्रार्थना करें कि उन परिवारों में पिता परमेश्वर प्रेम का संचार करे, जिससे कि सब कोई एक दूसरे को प्रेम कर सकें और प्रेम के साथ जीवन बिताकर वे ईश्वरीय राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी हमारे प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जिन परिवारों में घर के मुखिया माता पिता नहीं हैं। माता पिता के अभाव में परिवार अधूरा है। पिता परमेश्वर उन सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में रखे, जिससे कि वे अपने माता पिता की अनुपस्थिति को समझ सकते हैं और ईश्वर को ही अपने माता पिता के रूप में जगह दे सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहां सांसारिक चीजों को वे अपना सब कुछ मानते हैं। ईश्वर का अभाव है। सांसारिक चीज वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन उससे भी बढ़कर ईश्वर की आवश्यकता हमारे जीवन में है। और जब ईश्वर हमारे परिवार में है, हमारा परिवार हमेशा सुख और आनंद का अनुभव करता है। उन परिवारों में ईश्वर की क्षमा हो, ईश्वर की दया हो और यह परिवार सुखमय जीवन बिता सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों को ईश्वर के समक्ष रखें जहां माता पिता एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। डिवोर्स के चलते वे एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चे अपने माता पिता का प्यार नहीं पाते हैं। हम उन डिवोर्सी माता पिताओं को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी गलती को स्वीकार करें और यदि हो सकता है तो वे और एक बार एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए एकजुट हो सकें और परिवार में प्रेम का संचार करें और बच्चों को प्यार का अभाव महसूस ना हो। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें जहां कई विकृतियों के चलते नशापान, कलह या तो अलग अलग विकृतियां परिवार को तोड़ती हैं। उन परिवारों में ईश्वर का निवास हो और वे परिवार इन सभी कमजोरियों से छुटकारा पाकर ईश्वर के साथ ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम सभी परिवारों
के लिए प्रार्थना करते हुए मन ही मन हम उन परिवारों को याद करें जिसके लिए हमने प्रार्थना किया है, और उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। पिता परमेश्वर उन सब की सुध ले और सबों को अपनी छत्र छाया में रखे। सर्वशक्तिमान ईश्वर इन सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में रख जिनके लिए हमने अभी प्रार्थनाएं की है, और उन सभी परिवारों को भी अपनी छत्र छाया में रख जिनको शायद हम याद नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए प्रार्थना नहीं कर पाए हैं। तो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है और सभी चीज़ों का सृष्टिकर्ता और सृजनहार है। तो सबों को अपने प्रेम से, अपने लहू से पवित्र कर, जिससे कि ये सभी परिवारें पवित्र परिवार से प्रेरणा पाकर वे एक सच्चे ख्रिस्तीय परिवार का निर्माण कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम आज की आराधना का समापन करेंगे। तो हम आराधना का गीत गाएंगे। हे परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है।
हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान व्रत, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों व संतों में परमेश्वर।